तो शुरू तो यही से करूंगी ना, अपना इंट्रोडक्शन तो कराऊंगी ना। सबको पता तू कौन है, तो यूट्यूब तो मेरा है ना। इसी कह रहा हूँ सबको पता तू कौन है। ओके, हेलो, दिस इज महानूर इरशाद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त है और पहले हम लोग यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे और अभी हम लोग यूके में इकट्ठे हैं। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, हमने सोचा वीडियो बनाते हैं तो एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ जो कि पाकिस्तान में थी और अभी क्या फ़र्क है। तो यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम नुमान है। मैं इसका दोस्त हूँ। मैं लंदन से इसको मैं 2 हॉकी का महीने बहुत मिलने बड़ा प्लेयर हूँ, मेरी एक कान हॉकी, निकली है। हाँ मैं हॉकी का एक बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था, इसी वजह से मुझे यहाँ भेज दिया गया क्योंकि हॉकी पाकिस्तान का नेशनल गेम है। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नेशनल गेम नहीं आती है उनको वहाँ भेज दिया जाए जिसके लिए वो अच्छे हैं। मुझे क्रिकेट का पता है, क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड की अच्छा यार, ठीक है यार, नेशनल हॉकी टीम। मैंने बोल दिया, मैंने बोला क्रिकेट इंग्लैंड की नेशनल हॉकी टीम है। ठीक है यार, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं इधर आ गया था। फिर लोगों को ये लगता है कि इसने मुझे बुलाया है यहाँ पे, सही लगता है बिल्कुल। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, अपने आप को मैं बता लेता। तो इसने अपनी बेतहाशा दौलत में से चंद 1 करोड़ मेरे ऊपर लगाए, और चंद 1 करोड़ तो नहीं, खैर चंद 1 लाख मेरे ऊपर लगाए मेरे ऊपर, और फिर मैं यहाँ पे आ गया। और आज मेरी तरक्की में जितना भी क्या बोलते हैं उसको, हाथ है, हाँ जो भी हाथ है वो इसी का है। ज्यादा हो गया। हाँ तो ये थी स्टोरी। तो अभी हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 3 साल मुझे हो गए यूके में, 2 साल ऑलमोस्ट इसको हो गए हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसी हमारी मतलब वहाँ की लाइफ थी और यहाँ की लाइफ थी। तो बता, वहाँ के दोस्त याद आते हैं? पहले तू बता, तुझे याद आते हैं? नहीं क्यों? यार, मेरी ना पर्सनैलिटी इसी तरह की है। अगर मैं वहाँ हूँ ना तो मुझे यहाँ का कोई याद नहीं आता, यहाँ हूँ तो मुझे वहाँ का कोई याद नहीं आता। पिछले साल तुझे पता है मेरे 2-3 चक्कर लगे पाकिस्तान में, तो वहाँ भी सारे पूछते थे यूके याद आ रहा है, वो याद आ रहा है, वो याद आ रहा है। मुझे नहीं कोई याद आता। बस जब तक कोई खुश है, अपनी जगह पे है, सेहत तंदुरुस्ती है, उसको ठीक है, मुझे नहीं याद आ रहा, रहो अपनी जिंदगी में खुश। मैं ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये चीज, पर ये मेरी पर्सनैलिटी है तो मैं इसको चाह के भी बदलनी है। एक तो थी इस बात को मैं क्लैरिफाई करता हूँ, इसको अपनी माँ भी नहीं याद आती। वेल वेल कल आंटी का फोन आया और आंटी ने बकायदा जो है बगैर किसी उसके शक के ना सलाम किया ना दुआ किया, सीधा इसको यही बोला है कि तूने किसी से शर्त लगाई है और तभी तूने मुझे कॉल की है, वरना तूने मुझे कॉल नहीं करनी थी, और शर्त लगी थी। तो लेकिन आंटी सही इस है। चीज में अब एक बात है ना, कॉल मैं करूं वो करे, मकसद बात करना होना चाहिए ना। मैं सिर्फ मम्मा की बात नहीं, कोई मुझे कॉल करता है, ठीक है, अभी वो मुझे आगे ये कहे कि तुम तो कॉल ही नहीं करती, तुम तो मैसेज ही नहीं करती, तुम तो बात ही नहीं। तो यार जब आपका फोन आ रहा है और मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेन मकसद है बात होना। किसने किया फोन ये तो मकसद, मुझे जब पता एक मुझे और पता होता है, जैसे तू है, अब तू मुझे कॉल कर रहा है, मुझे पता है यार इसने कॉल कर ही नहीं है, मैं बिजी हूँ कि यार जब फ्री होकर कर लेगा, ठीक है, बात होना मकसद होना चाहिए। पर वो माँ है। तो मामा यार दिन में 10 दफा बात हो जाती है। ओके, लेट्स मूव टू सम अदर टॉपिक। दोस्त याद नहीं आते, और ये जहाँ की है वहीं की रहती है। मुझे आते हैं और मेरी उनसे बात भी होती है, मेरी सारों से बात होती है, और ये नहीं है कि डेली बेसिस पे होती है, लेकिन ऑन एंड ऑफ होती रहती है, महीने में 1-2 दफ़ा हो जाती है। सारे बिजी हैं अब अपनी लाइफ में। हाँ, लेकिन ये है कि डेली मैं उनसे कांटेक्ट नहीं रख सकता हूँ, लेकिन जितना मैं रखना चाहूँ, मैं जितना मैं रखने की कोशिश करता हूँ उतना मैं रखता हूँ। आई थिंक दैट्स इनफ। कि हम कभी अगर बोर हो रहे हो तो हम पुरानी चैट में जाते हैं, और इसके पास कुछ नहीं पड़ा हुआ है, सारा जो डाटा मेरे पास सेव है मेरे फ़ोन में, तो मैं इसकी पुराने पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर की चैट में रात को घुसा और इसको फ़ोन मैंने अपना पकड़ा दिया, और ये फिर ऐसे स्क्रॉल करी जा रही है, देखी जा रही है, और कह रही है देखो हम कितने छोटे छोटे थे, हम कितने क्यूट क्यूट थे। फिर ये बहुत पीछे चलेगी अपने पैदाइश के टाइम पे, देखो मैं कितनी कोजी थी, सही मेरी मामा ने मुझसे प्यार नहीं किया, ओहो हो भाई कितना गोल मटोल, मतलब ये बहुत पीछे चली गई। तो फिर वहाँ पे हमने सोचा कि हम ना अपनी ये 10 साल की जर्नी को, क्योंकि बेसिकली जो है ना यूनिवर्सिटी में आने से पहले हम बच्चे थे, यूनिवर्सिटी टाइम पे भी बच्चे यूनिवर्सिटी टाइम पे हम थोड़े से ज़रा थोड़ी सी हमें चीज़ों की समझ आ गई थी, तो फिर हम ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आए, हमने यूनिवर्सिटी को देखा, सारा कुछ देखा, तो वो यूनिवर्सिटी गुजारी, फिर हमने थोड़ी बहुत हमने वहाँ पे स्ट्रगल की, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। तो एक 10 साल का जो है वो एक सफ़र है,
सफर है, समरी समरी बताऊंगी। समराइज तू करेगी कि तुझे क्या लगता है कि 2016 2015 की महानूर में और 2025 की महानूर में क्या अप्स एंड डाउन्स आए हैं, क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्या नेगेटिव चेंजेस हैं? ठीक है। अच्छा, जो यूके आने से पहले की लाइफ है ना, जो यूनिवर्सिटी लाइफ है, जो कॉलेज लाइफ है, जिसको मैं उसको लाइफ में कंसिडर नहीं करती। तो क्यों क्या यार, मुझे लगता है कि भाई जब यूके आई मेरी पर्सनैलिटी में थ्रू आउट चेंज आया है। जैसे कि मैं बड़ी बदतमीज होती थी, मैं बहुत कहते हैं ना मुंह फट जुबान फट, क्या कहते हैं, बोलते हैं उसको, वो ही अभी भी है। नहीं उस तरह से नहीं। अभी ये हम जो इतनी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं ना, मैं ही बिल्कुल नहीं। मैं इतना हंसती हूँ, मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन वगैरह हंसे बात कर ही नहीं सकती। हंस लाइक ऐसी में फिर हंस। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि मैं ये इतना भी जैसे बात करूँ, मैं ये हरगिज नहीं, ये मैं अपने आप को अपने अंदर की नोट को कंट्रोल करके बात, ताकि लोगों को मेरा बात समझ आ सके, वरना मैं जितना हंसती हूँ किसी को मेरी बात ही नहीं समझ। तो बेसिकली कहना ये चाहती हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी यहाँ यूके आने से पहले की जो मेरी लाइफ है, मैं उस लाइफ में बहुत बदतमीज होती थी, ओवर कॉन्फिडेंट थी, और ज़रूरत से ज़्यादा शायद लोगों पे ट्रस्ट भी कर लेती थी। तो अभी जो मेरे पे पॉजिटिव चेंज में भी है ये है कि मैं मुझे कोई कुछ भी कह दे, मुझे गुस्सा नहीं आता जल्दी। गुस्सा इस वजह से नहीं आता कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी लाइफ की स्ट्रगल देख ली हैं कि अब ऐसे लगता है कि यार किसी को कुछ कह के क्या ही फर्क पड़ेगा। शायद यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मे बी दैट्स व्हाई। वहाँ पे फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, हर टाइम सारे थे, तो हर किसी की बात बुरी लगती थी। अभी यहाँ कोई है ही नहीं, तो जब कोई बात कर रहा है, बेशक बुरी भी कर रहे हैं ना, तो सुन लो, दैट्स व्हाई। क्या कर लेगा, बात ही कर रहे हैं ना ज्यादा से ज्यादा। तो मुझे लगता है अभी मैं पीछे पाकिस्तान भी गई हूँ, तो कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही कि मुझे मतलब ना, मेरी बहन थी साथ छोटी ना, तो वो मुझे कहती है कि मैं हैरान हूँ कि तुमने मतलब बातें सुन ली, तुमने आगे से जवाब नहीं दिया किसी को। मैंने कहा यार मसला ये नहीं था मैंने जवाब किसी को नहीं दिया, मसला ये था कि मुझे था कि मेरी हंसी ना निकल। यानी कि अब तो लाइफ को बिल्कुल लाइट लेती हाँ, इतना चेंज आया है। और मैं ये बिलीव मी, अगर ये मैं वो पीछे 2-3 साल पीछे चली जाऊं और ऐसे ही किसी ने मुझसे इतनी बात कही, इससे 1% भी की, और मैं तो उसको पढ़ जाती थी। ठीक हो गया। तो इसको तू ये समझेगी कि ये तेरा पॉजिटिव चेंज है? पॉजिटिव चेंज कह लो, या फिर टाइम आप में ये इतना चेंज, तो मुझे लगता है मैं बुजुर्ग हो गई। और अगर ये चेंज पाकिस्तान में तो रहती होती तो कभी ना आता, शायद कभी ना आता। अब यही बात अगर मैं पूछूं तेरे में क्या ऐसा कुछ जो स्पेसिफिक चेंज है जो कि तुझे लगता है कि आया है, वो क्या है? मैं तो अगर लाइफ में चेंज की बात करूं तो मेरी लाइफ थ्रू आउट 10 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ठीक है, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में था, बड़ा स्पॉन्टेनियस बन रहा था। मेरे जहन में जो आ रहा है, मेरे दिल में जो आ रहा है, मैं वो कर रहा हूँ, और मुझे कोई परवाह नहीं थी कि फ्यूचर में क्या होगा या रात को क्या होगा। मैं शाम में जो कर रहा हूँ, मैं बस आई वॉज लिविंग इन द मोमेंट। अब मेरे से वो नहीं होता है। शायद ये एज है, या मैं यहाँ पे आके, या मैंने लाइफ में बहुत सारी ऐसी, वो कहते हैं ना कि फेलियर इस तरह से देखे हैं, फेस कर लिए हैं कि अब मैं उस तरह से स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाता, मैं उस तरह से रिस्क नहीं ले पाता। तो मैं तो उस तरह से था, बदतमीज में था नहीं कभी। तो अभी भी नहीं। इस बंदे की अच्छी बात ये है कि आप इससे कोई भी रूड वे में बात कर लो या कोई भी इसके साथ बुरा कर जो, ये आगे से उस तरह से रिएक्ट नहीं करता जैसे कि। पर अब मुझे ये पता चला कि ये अच्छी बात नहीं है आपको। हाँ, इसकी अगर मैं कहूँ कि इसकी अच्छी बात है तो बुरी बात भी यही है कि अब आपको यहाँ पे आके अपनी सेल्फ वर्थ का पता चलता है, और वो आपको पता होना चाहिए। तो हाँ, थ्रू आउट 10 सालों में तो बहुत सारा चेंज आया है। हाँ, यूके आके ख़ास तौर पे ये चेंज आया है कि मैं ये कहूँगा पाकिस्तान में थोड़ी सी मेरी सोच चेंज होने लग गई थी, पाकिस्तानी सोसाइटी को लेके, पाकिस्तानी सोच को लेके, पाकिस्तानी माइंडसेट को लेके, अपनी देसी कम्युनिटी को लेके। तो मैं उनसे वैसे ही थोड़ा सा दूर हो रहा था। मैं अपने आप को, वो कहते हैं ना, मैं रह वहाँ पे रहा था, लेकिन मैं ख्याली तौर पे मैं कहीं और रह रहा था। कोकोनट है ये, दिखता कुछ है, अंदर से कुछ होता है। कोकोनट एक टर्म है
कि यू आर वाइट फ्रॉम द इनसाइड एंड ब्राउन फ्रॉम द आउटसाइड, कि आप बाहर से दिखने में तो देसी हो लेकिन आपकी सोच अंदर से जो है वो गोरों की जैसी है। इसका नंबर भी मेरे फोन में कोकोनट से सेव है। ठीक है लेकिन मैं ये यहाँ आके चेंज नहीं हुआ। हाँ ये हुआ है कि यहाँ पे आके उस मेंटेलिटी को जो है ना वो एम्पावर किया मैंने। तो अब मैं खुल के मेरा जो दिल करता है मैं वो करता हूँ। और मुझे ये देसी लोग जहर नहीं लगते, उनकी हरकतें जहर लगती हैं ये देसी लोग। तो खैर ये मैंने अपने आप को चेंज किया। और यहाँ पे आके सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ ये हुई कि मुझे यहाँ के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे यहाँ के वर्क एथिक का, वर्क एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने का मौका मिला, वहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका मिला। मेरी यूनिवर्सिटी में जो है सारे जो थे वो यहीं के लोग थे। उससे डाइवर्सिटी मुझे उसको अंडरस्टैंड करने में मुझे मदद मिली। उसने मेरी पर्सनैलिटी को जो पिछले 1.5-2 सालों में जो चेंज किया ना, वो पाकिस्तान में मैं अपने आप को उधर भी चेंज कर रहा था। मैं अपने आप से उधर भी अंदर ही अंदर मैं लड़ता था कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे ये जो यहाँ के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस है ना, ये मुझे इतने जो है ना वो अच्छे नहीं लगते हैं, ये मुझे इतने अट्रैक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर भी वहाँ पे रह रहा था, मेरी मजबूरी थी, मेरे घर वाले थे, दोस्त थे, तो मुझे उसमें रह के वो ये सब करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आई एम लिविंग ऑन माई ओन, तो मैं यहाँ पे जो है खुल के अपनी तरह से अपने टर्म्स पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और ये एक मेरे ख्याल से ओके, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर यंगर सेल्फ? ओह गॉड ये तो बिल्कुल मैं इस सवाल के लिए अनएक्सपेक्टेड, क्या बोलते उसको, अनएक्सपेक्टेड सवाल था मेरे लिए, मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। What advice would I give to my younger self? इतना तो सोचना नहीं था। नहीं, मैं सोच रहा हूँ ना कि अभी हाँ मैं ये कह सकता हूँ, I would go back in time and I take advice from my younger self and I would give that advice to my older self. Be spontaneous. Don't think too much. अभी मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि यार ये कर लूँ कि ना करूँ, कि मतलब समझ रही है। तो मैं अपने ओल्डर सेल्फ को यंगर सेल्फ की तरफ से एडवाइस देना चाहूँगा, गो बैक इन टाइम एंड टेक एडवाइस। ओके, बी स्पॉन्टेनियस, लिव इन दैट मोमेंट। मैं रह रहा हूँ अभी भी ऐसे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसी मोमेंट में रहूँ, लेकिन बैक ऑफ द हेड ये चल रहा होता है मेरे कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, लेट हो गया हूँ, ऑलरेडी 30 का हूँ, दिखता नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं देखा, देखा झूठ बोल रहा है, मेकअप किया हुआ अभी, झूठ बोल रहा है, सब झूठ। गाइस मैं 30 का लगता हूँ कि नहीं लगता? अच्छा लोगों ने पूछा। हाँ ठीक है। तो मैं अभी 30 का हो गया हूँ, शादी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन वैसे ही बात कर रहा हूँ कि 30 का हो गया हूँ। चलिए अभी यहाँ से बात आ ही गई है तो बात से बात निकाल लेते, क्यों शादी क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे आप लड़कों का बहुत भी लेट अगर शादी की एज कंसिडर होती है, वो 27, 28 इसको कंसिडर, नाउ यू आर ऑलमोस्ट 30, तो I am 30। ओके यू आर 30, तो क्यों नहीं? क्या कोई आपका दिल टूटा हुआ है, कोई आप कोई ऐसा कुछ है कि जिस वजह से आपका शादी से दिल उठ गया है? क्या कोई स्पेसिफिक रीजन? वही बात है कि मैं अब बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि आई वुड गो बैक इन टाइम एंड टेक दैट एडवाइस फ्रॉम माय यंगर सेल्फ एंड गिव दैट टू द ओल्डर वन के बी स्पॉन्टेनियस, लिव इन द मोमेंट, इफ यू वांट टू डू समथिंग डू दैट थिंग। मैं जब पहले था, जब मैं 21 का था, 22 का था, तब मुझे जो करना था मैं वो कर लेता था। अभी क्योंकि 21 से लेके 30 तक बीच में ऐसा मैंने टाइम देखा है कि जो मैंने किया है लेटर ऑन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, उसमें मैं उस तरह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि पहले मैं उधर पहुँच जाऊँ जहाँ मुझे 25 में पहुँच जाना चाहिए था, या मुझे 28 में पहुँच जाना चाहिए था। एक दफ़ा मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो फिर मैं अपने क्या कहते हैं अपनी लाइफ के अंदर किसी और को लाऊं। मुझे लगता है यही कि हम किसी भी एज में हो, हम ये नहीं कि 25 में कर लेना चाहिए था, 28 में कर लेना चाहिए, किसी भी एज में हो हम यही सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, और वो टाइम गुजर, अभी भी तू यही बात कर रहा है कि कर लेंगे, तो ये भी तो टाइम गुजर जाएगा और फिर 2 साल बाद तू सोचेगा कि 2 साल पहले कर लेता। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं जितनी भी चाहूँ कोशिश कर लूँ,
मैं अपने आप को विद टाइम में चेंज कर रहा हूँ, अपने माइंडसेट को मैं चेंज कर रहा हूँ, अपने आप को इस तरह से बेहतर कर रहा हूँ कि जैसे मैं अपनी 20s में था कि मतलब अगर मैं खुल के बात करूँ तो मैंने बहुत बहुत लोगों के साथ मैंने जिंदगी गुजारी। अभी पिछले 2 साल से मेरी लाइफ में कोई नहीं है। वो इसी वजह से नहीं है कि अभी मुझे सेंस आ गई सेंस भी आ गई है, मुझे टेम्परेरी कुछ नहीं चाहिए, मुझे टाइम पास नहीं चाहिए। विद पैसेज ऑफ टाइम विद ए स्पेसिफिक एज आपको पता लग जाता है कि अभी नहीं, मुझे सेटल्ड होना है। सेटल्ड मुझे होना है, लेकिन बात ये कि अभी भी मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि 35 के हैं, 38 के हैं, वो अभी तक शादी नहीं की है, वो अभी भी जो है ना लाइफ को उसी तरह से कैरी ऑन करना चाहते हैं कि अभी हमने कुछ नहीं करना है। मैंने अपने आप को आज से 2 साल पहले ही रोक दिया था। तो मैंने कहा कि अभी जितना हमने, ऐसा नहीं है कि मैं भी इंजॉय नहीं कर रहा, लेकिन मेरी इंजॉयमेंट की जो टर्म्स है वो बदल गई है, चेंज हो गई डेफिनेटली। तो पहले जो मैं कर रहा था उसको मैंने बिल्कुल ही जो है ना मैंने ख़त्म कर दिया, चेंज कर दिया। और अब मैं ये सोचता हूँ कि अब अपनी लाइफ में स्पेसिफिकली अगर शादी की बात करूँ तो मैं तब तक किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करूँगा जब तक मेरे पास उसको देने के लिए प्यार मोहब्बत के अलावा बाकी सब कुछ भी हो। टाइम हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है किसी को देने के लिए। मेरे पास हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, फाइनेंशियली सब ठीक है, लेकिन आप अगर 2025 में रह रहे हैं, स्पेशली अगर आप लंदन में रह रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपको फैमिली सपोर्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। मैं अभी उस सर्टेन लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ। उसके अलावा नहीं बस थक गई इतनी नहीं मैं लंबी डिस्कशन मुझे भाग बुलवाओ मुझे भी। हाँ बोले आप मेरी जल्दी शादी नहीं जल्दी शादी में तो लड़की हो ना हमारे पास ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं कि यार सेटल नहीं हूँ, जिंदगी में कुछ कर लूँ, हमारे यहाँ ये छोड़ो यार। अच्छा तो बात ये कि मैं ये कह रही हूँ कि मेरा शादी के बारे में ये व्यू है, एक सर्टेन एज जो हमारा इस्लाम भी कहता है कि जब बालिग हो जाए उस उम्र में शादी कर ले। और ये अभी मुझे इस उम्र में आके समझ आती है कि क्यों कहता है। जब हमारी एज कुछ 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 18 to 22 ये जो एज है ना, ये एक ऐसी एज होती है कि इसमें आपकी शादी अगर हो जाए तो आप अपने हस्बैंड, उसकी फैमिली, उसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद बन जाते हैं, ग्रूम वो उसी तरह से हो जाते हैं जैसे वो चाह रहे हैं। इसके बाद जो एज आती है 22 के बाद, अब आपको खुद को समझ आने लग जाती है चीजें, आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। उसके बाद कोई बंदा आपको समझाए कि ऐसे नहीं ऐसे, वैसे नहीं वैसे, तो ये चीजें बहुत, और किसी और को अपनी पर्सनल स्पेस में इन्वॉल्व करना और उसकी मतलब चीजों को समझना, ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि आपको खुद सेंस नहीं है, आप किसी के लिए क्यों बदलना चाहती हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही मैं बदलना चाहती हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि वो पहले देखो, एक वो कहते हैं कच्ची उम्र, ठीक है, वो कच्चा ज़हन होता है, वो कच्ची उम्र में आपको बहुत अच्छा एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट क्यों ना, दोनों एडजस्ट हो जाते हैं। तूने कहा है कि उसके घर वालों के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, घर हिसाब से ही बात नहीं कह रही मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर किसी के घर का माहौल डिफरेंट होता है, जो मर्जी कर लो, तेरे घर का कुछ और माहौल है, मेरे घर का कुछ और माहौल है। अब अगर मेरी शादी होती है 18 to 19, ये जो मैंने एज बताई उसके अंदर होती है, तो मुझे वो उनकी फैमिली में जाके एडजस्ट होने में इतना मुश्किल नहीं होगी। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि अगर आप 18 to 22 में अगर आप बिल्कुल कोरे कागज हो और आप आपको कोई पसंद आ जाता है या कि आपके घर वाले आपकी शादी कहीं पे कर देते हैं, तो आप उसके साथ इसलिए एडजस्ट हो जाओगे क्योंकि आपको बहुत सारी एक्सपीरियंसेस का पता ही नहीं है। पता नहीं। एक मिनट अच्छा। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करता हूँ, और ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने इतनी सारी जब मैं अपनी सारी कलेक्टिव डेटिंग एक्सपीरियंस को जब मैं सामने रखता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा इसमें ये था, ये नहीं था, इसमें ये था, ये नहीं था, इसमें ये था, ये नहीं था, मुझे इसकी ये चीज़ इसमें चाहिए, इसकी ये चीज़ इसमें चाहिए, वो एक कंप्लीट पैकेज मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिलेगा। एडजस्ट मैं किसी के साथ भी हो सकता हूँ, ठीक है। कच्ची उम्र वाला वर्ड जो है ना वो पुराना हो गया। मैं ये कहूँगा कि अगर आप यंग एज में किसी के साथ हो तो आप उसके एडजस्ट इसलिए हो जाओगे क्योंकि आपने जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसके साथ करना है वही आपका एक्सपीरियंस है।
तो अच्छी है ना। हाँ, तो उसमें ये नहीं कि आपने उसकी फैमिली के साथ भी एडजस्ट होना है। फैमिली तो इन्वॉल्व, देखो शादी, अभी देखो मैं शादी मेरी है तुम्हारी नहीं है, मैं इस चीज को ये बताती हूँ कि शादी जब होती है ना तो दो लोगों की वाकई शादी नहीं होती, दो फैमिलीज की ही शादी होती है, फैमिलीज इन्वॉल्व होती ही होती है। इसी वजह से मैं शादी नहीं कर रहा तो लड़की की फैमिली के साथ ना इन्वॉल्व होना है और उसको मेरी फैमिली से ना इन्वॉल्व होना पड़े। तो लड़का तो इतना इन्वॉल्व ही नहीं होता, लड़की होती है ना जो आती हाँ, है, तो वो लड़के मेरी- में तो ओकेजनली मिलना है उनसे। ऐसा मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जो होने वाली बेगम है ना वो मेरी फैमिली से ओकेजनली तो मिले। जब तू बाहर रहता है तो तेरी बेगम भी इधर आ जाएगी तो ओकेजनली मिलना ही हो गया ना। हाँ, तो जब तब देखिए मसला क्या अभी तेरे मेरे मसलों का हल निकाल दे। तो देख तू भी ओकेजनली मिलेगा उसकी बीवी से, उसकी फैमिली से, तेरी बीवी भी ओकेजनली मिलेगी तेरी फैमिली से, मसला सॉर्ट। चलो फिर शादी कर लें। करो यार। चलो शादी कर, मैं इस क्या कहते हैं इस पॉडकास्ट की बरकत से, क्या बरकत से कि इसके थ्रू मैं ये एक वो करता हूँ कि मैं 2035 में, नहीं तब तो मैं बहुत बड़ा हो पागल जाऊंगा। है। तब तो मैं 40 का हो जाऊंगा, तब तो कुछ भी नहीं होगा। 30 में, नहीं अब मुझे लगता है अगले 2 सालों के अंदर अंदर चलो अगले 2 सालों में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करते हैं। क्योंकि 2 साल में तुझे इसलिए कह रही हूँ कि चलो तू थोड़ा और अभी कहता है कि मैं अपने आप को स्टेबल कर लूँ, सेटल कर नहीं, लूँ, अब मैंने ये चीजें सॉर्ट आउट। अब मैंने ये देख लिया कि इंसान कोई भी स्टेबल नहीं नहीं होता। होता हकीकत, अपनी बिल्कुल। उसकी जो सोच, वो मैं कह रहा हूँ कि वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट था, वो एक नेगेटिव और एस्पेक्ट से और था चाहिए, और और से और वो चाहिए। मेरी अंदर ऐसे मेरी इंस्टिंक्ट में वो बिल्ट हुआ हुआ है। मैं यहाँ पे हूँ, मुझे खुशी आगे दिख रही है। हाँ। मैं पाकिस्तान में था, मुझे खुशी बाहर दिख रही थी। हाँ। अभी मैं लंदन में हूँ, मुझे खुशी कहीं अमेरिका जाना क्या है। ये मेरा मेल वर्जन है। मुझे भी ऐसे ही, मैं एक जगह टिक के ना मैं तंग हो जाती हूँ। अच्छा, मैं जिनको नहीं पता मैं बताऊं कि हम लोग लाहौर में यूनिवर्सिटी में एक साथ थे, पर क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का कुछ इशू हो गया था हम लोग मुल्तान शिफ्ट हो गए थे। मुझे लाहौर तंग करने लगे, अरे लाहौर है, कोई लाहौरियों ने मेरे पीछे पड़ जाना कि लाहौर पे कैसे बातें कर रही है। लेकिन वो एक जगह से बंदा कितनी, वो कहते हैं ना जन्नत में भी जाके वो आदम, वो मेरी माँ कहती है ना, तू एक बेचैन रूह है। हाँ, तो वो मैं हूँ, मैं भी हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ ना तो यहाँ पे आ गया हूँ, अब ये हो गया, अब आगे चलो। मेरे साथ भी यही है। इसी वजह से मैं शादी भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक शादी हो गई ना तो मैं कहूँगा ये तो हो गई, अब नहीं ये वजह नहीं है, लेकिन वेरी बैड। खैर लीव इट। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कि मैं आगे जाऊँ। और मेरा एक दोस्त है फरहान, मेरा कज़न, ठीक है, वो मुझे कहता है कि तुम्हें जब तक अपने अंदर खुशी नहीं मिलेगी, तुम कहीं भी चले गए तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है ये हर इस एज वाले लोगों का मसला है, ये तेरा मेरा मसला नहीं है। ये तो अब डिपेंड करता है मुझे कि हम लगता है लोगों से क्योंकि बात ये करें। जो बात है ये मेरे में भी है। अभी हम कमेंट में बताएं। हाँ, ये क्या हर किसी का मसला है कि वो जहाँ पे हैं उनको लग रहा है कि ये सही नहीं है। अभी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं एक टाइम पे कहती होती थी अल्लाह ताला मैं बस पाकिस्तान से बाहर चली जाऊँ। मैं इतना तंग आ गई हुई थी कि बस मैं पाकिस्तान, तुझे पता है जब यूनिवर्सिटीज का मसला हुआ, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, फिर हम लोगों ने स्ट्रगल शुरू कर दिया, ये करे वो करे, मैंने शुरू कर दी दुआएं, मैंने रात दिन, मैंने अल्लाह ताला बस एक दफा मुझे किसी तरह पाकिस्तान से बाहर निकाल बाहर। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ, मैंने एक टाइम गुजार लिया, अल्हम्दुलिल्लाह में ये हकीकत है कि उधर से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है कि मैं वहां शायद कभी भी सर्वाइव इस तरह से ना कर सकती। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ, लेकिन यहाँ आके भी मुझे लगे बस दुनिया खत्म, ये था, आगे नहीं जाना। इसके लिए मैं इतना दुआएं मांग रही थी। वो पता है क्या, वो ये होता है कि आप कहीं भी पहुंच जाओ ना, तो उसकी वो अगर हम बचपन से चांद शुरू हासिल करें, हो जाए तो चांद की अबे चांद ऐसे यार तुझे एकदम बात में पापा याद आ रहे हैं। मेरे पापा का निकनेम चांद है। हम अगर बचपन से शुरू करें ना, तो जब बच्चा छोटा होता बोलता है कि यार मैं बड़ा हो जाऊँ, फिर वो बड़ा हो जाता है, वो कहता है यार अब मैं ना कॉलेज जाऊँ, यूनिवर्सिटी जाऊँ, याशी करूँ, दोस्तों के साथ घूमूं, वो कर लिया, फिर वो कहता है अच्छा यार अब कोई शादी वादी हो जाए, शादी हो गया, वो कहता है चलो बच्चे हो जाए। वो बच्चों के बाद भी फिर पता है वो क्या कहता है, वो काश मैं छोटा होता, ये होता, वो होता। वो इंसान कहीं पे खुश नहीं होता, फितरत है ना, इंसानी फितरत है इंसान की। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो अपनी जगह पे खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं अच्छा यार ठीक है। वो आप हमें बताएंगे अगर आप में से कोई है, क्योंकि हम नहीं हो पा रहे खुश। हमें अभी तो बिल्कुल भी, वाकई ही मुझे हर दूसरे दिन कुछ नया चाहिए। हाँ, अभी मैं पिछले कोई 5 दिन से घर बैठी हुई हूँ और लग रहा है कि जिंदगी खत्म हो गई है। और जब
इंसान काम कर रहा होता है, वो छुट्टी मांगता है, वो कहता है कि यार मुझे हाँ, छुट्टियां चाहिए। छुट्टियां तो चाहिए। इंसान जो है वो बेसिकली एक नाशुक्र है। नाशुक्र इंसान है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्म अब क्योंकि हमारी एज की बात हो रही है, हम्म हमारी एज के लोगों की बात हो रही है, हम्म एक और चीज है। हम्म मुझे लगता है कि मैं जब मेरी एज के जो सारे हैं, मैं भी जेंसीज में आती हूँ, ठीक है, या ये क्या कहते हैं, मिलेनियम, मैं मिलेनियल हूँ, तू जेनजी है। चल जो भी हो, ये जो एज वाले हैं, हम्म ये लोग मुझे लगता है किसी से आज के टाइम पे अपनी बात शेयर ही नहीं करते। कोई भी दिल की बात हो, कोई ओके कुछ भी, ठीक है, शेयर ही नहीं करते। मैं अपनी बात करती हूँ, और मैंने देखा है कि ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ जुड़ा हर बंदा ही ये है। हम लोग, अगर मुझे कोई मसला है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी से शेयर ही नहीं करूंगी। मुझे पता होता है कि मैं अगर ये शेयर करूंगी, ये मेरा मजाक उड़ाएगा, ये मेरी चीज को किस तरह से लेगा, और ये फिर आगे से पता नहीं मेरे साथ सिंसियर है कि नहीं है, ये किसी और को ना बता दे, किसी और को मेरी बात का तमाशा ना बन जाए। मेरे से शेयर करती है, लेकिन वैसे ओवरऑल बात कर रही हूँ ना कि इसकी वजह मैं बताने लगा हूँ कि इसकी वजह ये है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं ना, वो अच्छे लोग नहीं है। ये ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, पर लेकिन मतलब मेरे दिल में डर होता है कि वो कभी ना कभी उनके दोस्तों के भी तो दोस्त होते हैं। हाँ, वो हमारी सोसाइटी में इस तरह का एक, वो हमारी सोसाइटी में नहीं, इधर भी ऐसे ही है। वो तूने आजकल की जनरेशन की बात की है, वो मेरे ख्याल से गॉसिपिंग जो है, वो गॉसिप तो हर लोग हर जमाने के लोग करते थे। पर लेकिन ऐसे आप किसी की एक इनसिक्योरिटी का आप गॉसिप तो नहीं कर सकते ना। कौन सी तेरी इनसिक्योरिटी? No, I'm not talking about just me. It's like general, ठीक है, कि अगर कोई भी बात हो, ये नहीं मैं कही कोई इनसिक्योरिटी ही स्पेसिफिक है, कोई भी बात हो, हम लोग शेयर ही नहीं करते, हम लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करते। यानी अभी मैं अपनी मम्मा और मेरा रिलेशन बता दूं, मेरी मम्मा को यही लगता है कि मेरी मम्मा को यही अभी मेरी मामा ना मुझे कह रही थी कि तुम ना कहती ही नहीं कि तुम्हें मम्मा याद आती हैं, बेटियां तो मम्मा से बहुत प्यार। तो इसकी मम्मा का फोन आया, तो इसने उनको बताया कि नूर की मम्मा ना ऐसे गई थी। तो इसकी मम्मा ने आगे से ना बड़ी एक प्यारी बात की जो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि उसको लाजमी अपनी मम्मा याद आती होंगी, वो बस कहती ही नहीं होगी कि वो परेशान ना हो। मुझे लगता है कि ये जो हम लोग हैं ना, जो हमारी जनरेशन, अभी तो पेरेंट्स और बच्चे बहुत आपस में फ्रेंड है, फ्रेंडली भी। हमारा जो टाइम गुजरा है ना, हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ उस तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। हाँ। लड़के अपने अब्बू के साथ उस तरह नहीं कर सकते। मैंने आज तक अपने भाई को या किसी भी उसकी एज के लड़के को अपने अब्बू को जप्फी डालते हुए, हक करते हुए नहीं देखा। नहीं, मैं अपने पापा को हक मतलब करता हूँ ईद पे। ईद पे वो बात नहीं, मैं ओकेजनली बात नहीं करी, मतलब ऐसे ही कभी आउट ऑफ नोवेयर आप जाके उनको हक कर लो, या उनको कहो कि मुझे आप अच्छे लगते हैं, या कोई भी इस तरह की बात कभी नहीं। बेटियां भी माँ को ऐसी बात नहीं कहती, ठीक है। हम करते हैं, दिल में हमारी बहुत एहतराम है, इज्जत है, हम प्यार करते हैं उनसे, बस वी कैन से दिस उनको कि ये हम ऐसा फील करते हैं। क्योंकि यार वो अब इसमें, अब ये तूने पहले बात की है कि हम अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, अब तूने बात की है कि पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते। ये मैंने सिर्फ वो एक एग्जांपल दी है, क्योंकि इस कल्चर में, इस सोसाइटी में जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, यहाँ पे तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कर लेते हैं। हमारे जो सब कॉन्टिनेंटल कल्चर है इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ पे ये मसला है, और ये बाप और बेटे का, और ये वो, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो में मेरी मामा ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ, तो वो बैठ के देख रही होंगी। तो कोई बात नहीं, उनको पता, क्योंकि मैं नहीं, इसी वीडियो के थ्रू क्योंकि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं ना, तो इस तरह मेरी मम्मा को भी पता चल जाएगा कि मेरे दिल में क्या है, और इसकी भी। ये तो ब्लंट औरत है, मैं तो बड़ा शर्मीला आदमी हूँ मैं। तो खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी सोसाइटी में ये होता है कि हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में एक जो रिस्पेक्ट का जो रिश्ता है ना, वो इतना ज्यादा हमने सुपीरियर किया हुआ है कि उस बीच में जो फ्रेंडशिप का जो एलिमेंट है ना, वो खत्म हो जाता है। और मुझे लगता है फिर बच्चे जो है ना, जो बात शेयर करनी भी होती है, वो बाहर लोग ढूंढते हैं, उनसे कर दे। हाँ, तो मेरे ख्याल से तेरे सवाल का मकसद ये नहीं था कि डायरेक्शन गलत हो। इसका सवाल मैं बताता हूँ। वैसे मैं एक बात बता दूं, मेरे साथ ना एक मसला है, मैं एक टॉपिक से जुड़ी हुई नहीं रह सकती। मेरी एक बात में से 100 बातें इधर भी उधर भी मुझे वापस खींच के लेकर आना पड़ता है, वापस आओ अपनी बात पे। और ये जब ऐसे बैठी होती है ना, तो ये कह रही होती है, यार वो ये में तो वो क्या, तो वो क्या बताएं जरा, उसमें मैं क्या सोच रही थी, तो फिर मुझे बताना पड़ता है
कि तू ये सोच रही थी, तो अभी इसको मैं वही लाया। तो इसके कहने का मकसद ये था कि हमारी जो जनरेशन है, जेनजी और मिलेनियल्स, हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ जो हैं वो उस तरह से फ्रेंडली नहीं है जैसे What about the friends? कहने को तो हमारे बड़े दोस्त हैं, मेरा एक बड़ा ग्रुप है दोस्तों का, बट मुझे नहीं लगता कि मैं उनमें को साथ अपने एक दुनिया ऐसे ही है, पर मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी ऐसा मेरा दोस्त है जो मुझे 100% जानता है। मैं भी नहीं, अभी हम आपस में बात नहीं कर रहे, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी दोस्त मुझे 100% जानता है। मुझे कोई मैक्सिमम भी जानता है तो 40% जानता है। मेरी जो पर्सनैलिटी है उनको पता ही नहीं है। इवन कि मुझे इससे सुनने को मिलता है कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा था और मैं कही है ये भी होता है, फिर ये कहते हैं ये भी होता है, ऐसे चल रहा होता है। तो अब हम तेरे दोस्तों की बात करेंगे, तेरी पेरेंट्स की बात करेंगे, दोस्त मेरे पेरेंट्स की बात दोस्त करेंगे, पहले दोस्तों की बात करें। हाँ, अच्छा, मैं तेरे सारे दोस्तों को जानता हूँ इसलिए और मैं तेरे किसी भी दोस्त को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, किसी भी दोस्त को कॉल आउट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हर इंसान की अपने दोस्तों के साथ ना अलग अलग किस्म की केमिस्ट्री होती है, ठीक है? अब अगर मैं तेरी बात करूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि तू सबके साथ एक ही लेवल पे दोस्ती हो तेरी, उनके सबके साथ तेरी एक ही केमिस्ट्री हो। किसी के साथ तू शुगर लगा रही है, किसी के साथ तू दुख सुख की बात कर रही है, किसी के साथ तू किसी भी किस्म की बात कर रही है, किसी के साथ तू सारी बातें कर रही है, किसी के साथ तो कोई बात नहीं कर रही है, सिर्फ हेलो हाय क्या हाल है ये वो। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि हर इंसान की जिंदगी में एक बंदा ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे वो अपनी सारी बातें कर सके। दोस्त, आई थिंक दोस्त बेसिकली जो दोस्त होता है, मुझे लगता है कि ऐसा दोस्त होना चाहिए कि आप बैठे हुए हैं तो बस आपको उसके बस प्रेजेंस की ना आपको खुशी है। थैंक यू। मतलब आप वो बैठा हुआ है और बस बैठा हुआ है तो आप बात नहीं भी कर रहे हो पर आपको पता है कि वो आपके आसपास है, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि दोस्ती के लिए आप डेली बात करो, आप हर टाइम बात करो, आप पल पल की खबर रखो, पर मुझे पता हो कि अगर मैं इसको हफ्ते बाद भी कॉल कर रही हूँ ना तो वो ऐसा ही लग रहा है कि हमने एक हफ्ता बीच में बात ही करते हैं, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी बिजी है, आप डेली किसी से बात नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकती आज ही, जो सही बात है। बात कहीं और जा रही है। अच्छा, तो हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके जरूरी नहीं है कि आप एक ही एनर्जी के साथ सबसे बात करो, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर एक बंदा के साथ भी एक्सप्रेसिव हो, हाँ, ये हम दोस्तों की बात कर रहे हैं, हाँ, तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। अब हाँ, मेरी अगर बात करें तो मैं मेरी भी लाइफ में 2-4 लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं खुल के एक्सप्रेसिव हूँ। तुझे निकाल के हाँ, यार 2-4 तो फिर भी है, मैं वही बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं। तो वो 2-4 लोग हैं, उनके साथ मैं अपनी जो वीकनेसेस हैं और अपनी जो हर किस्म की जो मेरे इमोशंस हैं मैं शेयर कर लेता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 4 हो, आपके पास 3 हो, आपके पास एक भी हो, आई थिंक वो मोर देन इनफ है। तो ये तो होगी दोस्तों की बात। जहाँ तक बात है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि ना मैं ऐसे गेस्ट आया हूँ, ऐसे जैसे होता है ना एक वो सूफी आदमी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का, और तू अपने मसले लेके बैठ गई और मैं तेरे मसले का हल बता रहा हूँ। लग नहीं रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे वो आया ना यो बात पे आए वापस। अच्छा, ये मेरी तारीफ नहीं बर्दाश्त कर सकती, चाहे मैं तारीफ के लिए क्या है, चाहे मैं अपनी तारीफ खुद भी करूँ ना तो ये मेरी तारीफ नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो यार अपने मुंह से कोई तारीफ अपनी कैसे करे? तारीफ तो वो कि कोई करे, कोई और भी करे तो ये कहती है नहीं बकवास कर रहा है। एनीवेज, अब हम बातें हैं पेरेंट्स की तरफ। तो पेरेंट्स की बात ये कि हम जिस सोसाइटी में, ख़ास तौर पे हमारे जिस तरह के फैमिलीज हैं उसमें जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, वो जो तूने एक चीज़ बताई है कि बेटियां जो है बाप से क्लोज होती हैं, बेटे जो है माँ से क्लोज होते हैं, वो ज़रा एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, मैं उनको जानता हूँ जो अपने बाप से, जैसे हमारा दोस्त है अथर, वो अपने अब्बू से जो है वो ज़्यादा क्लोज है बनिस्बत अपनी मामा के। एहसन जो है वो अपने अल्लाह उसके अब्बू को जन्नत नसीब करे, वो अपने पापा से ज़्यादा क्लोज था अपनी मामा की निस्बत। आमना ऑन दी अदर हैंड हमारी दोस्त है, वो अपनी मामा से ज़्यादा क्लोज है अपने पापा की निस्बत। ये मेरी अजम्पशन है, आमना तुम क्लियर कर सकती हो अगर तुम पूरा सुनो तो। अगर आप यहाँ तक आई हो तो मेरे ख्याल से बीच में जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अनयूजुअल केसेस भी हैं। तो ये आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी माँ से क्लोज हूँ,
मैं उनसे वो बातें भी कर लेता हूँ जो कि इसको आंटी बचपन में हीटर के आगे बैठा देती थी, इसलिए मैं काला हो गया, सड़ गया सड़ गया, जल गया, सुहा हो गया, मिट्टी का। अच्छा तो अब मैं उनके साथ ऐसी बातें भी कर लेता हूँ जो कि एक बेटे को अपनी माँ के साथ नहीं भी करनी चाहिए, मैं फिर भी कर लेता हूँ, उनको मैं दोस्त समझता हूँ। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, और क्योंकि ये हमारा कलेक्टिव मसला है और ये सोसाइटी में सबका मसला चल रहा था, तो इसलिए जो अब हमारी एज के जो लोग पेरेंट्स बन रहे हैं, या फॉर एग्जांपल जो हमसे पीछे जो कुछ थे वो जल्दी पेरेंट्स बन गए, वो अब अपने बच्चों के साथ बड़े फ्रेंडली हैं। तो वो फ्रेंडली हैं और वो अपने उस जो अपने पेरेंट्स के जो रिलेशनशिप है ना, उससे सीख के वो उस चीज को ओवरकम कर रहे हैं। अच्छा, और ये इस चीज के बारे में क्या कहेंगे कि कहेंगे मुझे बात भूल गई है यार, इतनी इज्जत, बात भूल गई। 2 मिनट की खामोशी। चले, तो अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि हमने ये भी देख ली कि हमने पिछले 10 सालों में अपना आप कितना बेहतर देखा है, कितना चेंज किया है, और कल को अगर हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनके साथ कैसे रहेंगे, हर चीज मतलब देखिए। तो अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं, वीडियो को कंक्लूड करते हुए आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पास तो हो गया, नाउ वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट कमिंग maybe 5 years? I will see myself sitting here asking me to make roti for you. Of course. She's a very amazing cook. No, I remember the times when she was cooking for the first time in her life back in the days in Multan, I guess 10 years ago, maybe 8 years ago, and she cooked biryani. Like big chunk of biryani, we threw it out because it was so disgusting, and now she cooks the most delicious food. I love her food. Not me. All of our friends love her food. Even she herself loves her food. That's not true. She herself loves her food so much. She loves her food so much. She loves herself cooking over there in the kitchen so much कि मैंने इसको ये offer की है कि when I'll get rich, I'll pay you £5,000 every month, plus every 3 months I'll sponsor her a foreign trip, starting with Italy, her favorite place. You are saying this on the camera. Yeah. Italy, then Spain, then Switzerland, then Netherlands, then America. I will pay her £5,000 every month so she can cook for me. But the condition is she has to cook anything that I would ask. Yeah, and he was asking for a duck meat. I love duck meat. I love rabbit meat. I love horse meat. I love लाहौर के हैं यार हम, खोते घोड़े खा के बड़े हैं। खोते मैं नहीं बता सकती खोते। आई एम अ मीट लवर, मुझे गोश्त खोर आदमी हूँ मैं, तो ये मेरे लिए हर किस्म का गोश्त बनाएगी। ये इतना अच्छा फूड बनाती है, इतना अच्छा ये कुकिंग करती है कि मैं बता नहीं सकता। तो खैर अपने आप को अगले 5 साल में मैं वो खाना खाने के अलावा मैं ये कहना चाहूंगा, ये मैं तेरे से भी पूछूंगा फिर, ठीक है। मैं अपने आप पे ना बेसिकली मैं अपने आप पे वर्क कर रहा हूँ। मैं ये देखता हूँ क्योंकि मेरा किसी पर्सनल रीज़न की वजह से काम पे प्रोफेशनल रीज़न की वजह से ना थोड़ा सा अपसेट चल रहा था मामला। तो मैंने अपने कोलीग से एक बात की, उसने मुझे कहा कि अपनी सेल्फ वर्थ को जो है ना इम्पोर्टेंस दो। तो उसके कहने पे मैं पहले भी बुक्स वगैरह पढ़ता था, लेकिन इतनी मैं उसमें रेगुलरिटी नहीं थी, इतने मैं रेगुलर तरीके से बुक्स नहीं पढ़ता था। लेकिन उसने फिर मुझे कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली बुक्स थी, वो पढ़ रहा हूँ। मैं अपने आप को बेहतर कर रहा हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आज जो हूँ कल बेहतर हूँ, अपने आने वाले कल के लिए मैं रेडी रहूँ बेहतर होने के लिए, और अपने गुजरे हुए कल से मैं बेहतर हूँ। और उसके अलावा मैं ये सोचता हूँ कि चाहे मेरे पास फाइनेंशियली इतना पैसा ना हो कि मैं अपने आप को ये कह सकूँ कि ओहो कि आई हैव मेड इट, लेकिन मैं पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इतना बेहतर इंसान बनूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जब मैं 5 साल बाद आज को देखूँ 2025 पर, मैं कहूँ कि हाँ भाई आज का जो नुमान है ना वो आज से 5 साल पहले वाले नुमान से हर लिहाज से, वो हेल्थ के लिहाज से, वो सोच के लिहाज से, वो लाइफ के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से नहीं, लाइफ के हिसाब से, और उसके अलावा
सोच के हिसाब से हर चीज़ से जो है ना बेहतर है, क्योंकि हम मेरे सराउंडिंग में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे सारी जगह पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी गुजारी जा रहे हैं, जी नहीं रहे, जी नहीं रहे जिंदगी। आप पे मैं आऊंगा और आपने मेरे सवाल कॉपी नहीं करने, जवाब कॉपी नहीं करने। Obviously not, मेरे ये फ्यूचर प्लान्स नहीं है। हाँ, मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मुझसे कोई भी पूछता ना कि अपने आप को अगले 5 साल में यूके में देख रहे हो, अमेरिका में देख रहे हो, पाकिस्तान में देख रहे हो, मैं पाकिस्तान भी चला जाऊँ, मुझे इशू नहीं है, मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, मैं अपने आप को, जब मैं पाकिस्तान जाऊँ फॉर एग्जांपल, अगर मेरा यहाँ पे आगे किस्मत नहीं लिखी हुई और मैं वापस चला जाता हूँ तब भी, और जब मैं आगे चला जाता हूँ किसी नए कंट्री में तब भी, मुझे जब कोई देखे तो वो कहे कि हाँ भाई, ये जो 5 साल पहले था ये उससे बहुत बेहतर है, इसके अंदर चेंजेस आई हैं, इसके अंदर तब्दीली आई है, पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। मेरे लिए तो पॉजिटिव ही होंगी, क्योंकि बहुत सारी आपकी जो पॉजिटिव चेंजेस होती हैं वो आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए नेगेटिव हो जाती है, उनके लिए नेगेटिव हो जाती है कि यार ऐसे बदल गए, ऐसे प्रदेश की ये बदल गया, वो बदल गया, वो कहते रहे। मैं अपने आप को 5 साल बाद एक बेहतर इंसान देखना चाहता हूँ। आपके क्या प्लान है इटली के अलावा? अल्लाह खैर करेगा। मेरे प्लान्स ये है कि मैं जब अपने पिछले जिंदगी पे एक दफा एक वो नजर घुमाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात कुछ ऐसी वजहों की वजह से, वजूहात की वजह से क्या कहते हैं, वजहों की वजह से, वजहों की वजह से, वजहों की वजह से, प्लीज वजहों की वजह से, मैं ऐड कर दूंगी, वजहों की वजह से, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तू ऐड करे। अच्छा, तो मुझे लगता है बहुत सारी वजह से मैंने उनको फुलफिल नहीं किया। उसकी वजह से लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, और ये कर लूँ फिर वो कर लूँगी, ये कर लूँ फिर वो कर लूँ। तो जब मैं अपनी अपनी जो मेरी विशेष होती हैं मैं उनको पोस्टपोन कर देती हूँ, ठीक है, कि फिर चलो साल बाद 6 महीने, मैंने ये नहीं करना। मैंने अब आने वाले टाइम में अब मैंने ये सोच लिया कि मेरी जो भी विश है ना, मैंने उसको प्रायोरिटाइज करना। जहाँ पे 2 आर आ जाए ना, कि मेरा लाहौरी वाला कोई मसला है, मेरा इसका रेड़े फंसता है, तो जो इंग्लिश में भी डबल आर आ जाए ना कहीं, तो वो भी अच्छा। तो मैंने अपनी ख्वाहिशात को आगे लेकर आने के, मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इटली जाने का बहुत शौक है, तो अगर मुझे इटली जाना है तो मैं ये नहीं कहूँगी मेरा ये काम हो जाए फिर मैं वो कर लूँ, मैं चली जाऊंगी। मुझे ऐसा नहीं पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे होते हैं, पर मैं सोचती हूँ इसको अभी किसी और जगह इन्वेस्ट कर लूँ, ये फिर देखा जाएगा। तो मैं ऐसे नहीं करूंगी, वो फिर कभी भी नहीं देखा जाता। तो मुझे जो चीज करनी है मैं ऑन द स्पॉट कर लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, कोई क्या, मैं किसी को एज लॉन्ग एज मेरी मम्मा मेरे फैसले के यहीं पे इसने अपने फ्यूचर प्लान्स को जो है ना, मेरी मम्मा मेरे साथ हाँ में हाँ कहे नहीं है, मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कोई क्या सोचता है क्या नहीं। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि आप जो हैं जहाँ भी जाना चाहती हैं, अपने आप को जो भी आप जो ख्वाहिशात करती हैं आप प्रायोरिटाइज करना चाहती हैं, जो भी आप करना चाहती हैं, बस ठीक है, वो आप करें, आप अपनी ड्रीम को परस्यू करें, आप उनको फुलफिल करें, आप उनको आगे लेकर चलें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, एंड सेम टू यू। ये हम ऐसे बैठे हुए थे, कोई ये जनरल बात है, कोई हमने इस पे वो नहीं किया, हमने कोई फेक, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। हम वो कहते हैं ना, बिल्कुल हमने चबले मारी हैं, या जो भी किया उसमें हमने बातें भी की हैं, जैसे नॉर्मल हम प्रोफेशनल हमारा कोई पॉडकास्ट नहीं था, ये पॉडकास्ट भी नहीं इसको कहेंगे, इसको कुछ और ही कहेंगे, पर ये जो भी था हमने सोचा करते हैं, क्योंकि ये एक कंटेंट क्रिएटर है, ये हैं ये टिकटॉक पे भी हैं, इनको वहाँ पे फॉलो करें, ये यूट्यूब पे उनको वहाँ पे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे है इसको वहाँ पे फॉलो करें, आप इनको बाकी फिर कभी ये बर्मिंघम आया, वैसे मैं बर्मिंघम नहीं थी, ये लंदन रहते हैं, हम डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, तो ये मुझे मिलने आया हुआ था, तो फिर हमने ये प्लान किया। तो कल को जब भी हम कभी आएंगे, मैं कभी दोबारा इधर आऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो डू कमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा इसके घर में आऊं और इसको कहूं कि मुझे रोटी बना के दे, और मुझे अगर मैं दोबारा आके कोई दोबारा इस तरह की डिस्कशन हम करें, रोटी बना के दे, डिस्कशन हम करें, तो आप कमेंट कीजिएगा लाजमी, और